पर चुनूंगी जब मैं सुजीत पाठक जी की उनकी आज्ञा लेके एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो इनफैक्ट आई गिव द क्रेडिट टू अंजू बिकॉज इनिशियली यू हैड आस्क्ड मी टू रेंडर दिस at the AKLF, APJ कोलकाता यूथ फेस्ट, एंड पाठक जी ने ये उस समय में लिखी है जब फिर से अनफॉर्चुनेटली पंजाब में बहुत हलचल हो रही थी और बहुत तबाही मच रही थी। लगी नजर पंजाब नो, लगी नजर पंजाब नो, एदी नजर उतारो, लेके मिर्चा कौड़ियां एदी सिर तो वारो, सिर तो वारो वार के अग दे विच साड़ो, लगी नजर पंजाब नो, एदी नजर उतारो, मिर्चा जहरों कौड़ियां, मिर्चा सिर सड़ियां, किधरों लैन ना जानियां, वेड़े विच बड़ियां, वेड़े विच बड़ियां, पहली परमी फसल इन्हां दी उदों लगी जद आपे पंजाबियां पंजाबी छड्डी, ते फिर अगली फसल दे पी गए खिलारे, वड्डे गए निर्दोष जदों राह जांदे सारे, वड्डन वाले कौन सन ऐ देख ना लगा, पर बेदोशा खून दा पक्का सिर लगा, ओही चिट्टे खून दे बन गए बहाना, साडी पग नूं पै गया अपना बेगाना, जिथों तक छा तख्त दी अग्गा ही अग्गा, चौक चुराहे सर्दियां पक्का ही पक्का, पत्ते बूटे डोलियां फुल्लां दियां लड़ियां, सब कुछ अग विच सड़ गया, मिर्चा ना सड़ियां, ओ मिर्चा जहरीलियां एदे सिर तो वारो, सिर तो वारो वार के अग दे विच साड़ो, अग पितरां दी जीव है ओदी पेटा चाड़ो, ओ पितरां दा बीजिया बीते सब साड़ो, लगी नजर पंजाब नो, एदी नजर उतारो, लेके मिर्चा कौड़ियां एदे सिर तो वारो, लेके मिर्चा कौड़ियां एदे सिर तो वारो। Thank you so much, Bhagwat ji. I mean, whenever I read it, it brings tears to my eyes. And to that, we come to another landmark, that throughout this time and this movement, how was Punjabi language getting affected? And it also talks about that, you know, people moving from here to the other side and coming from the other side back home. जैसे मैं सोचता हूँ कि कई बार पुरानी नज़मों से नए पत्ते फूल पड़ते हैं। नज़में लिखी होती कई बार आपने कि मैंने उन दिनों एक बहुत उदास 2 सत्रें लिखी थी उन दिनों, जो आपसे शेयर करता हूँ। और फिर कई सालों बाद मुझे लगा कि ये एक नज़म वहाँ रुक गई है, आगे नहीं चल रही। 2 लाइनें थी कि मातम, हिंसा, खौफ, बेबसी ते अन्याय ने, मातम, हिंसा, खौफ, बेबसी ते अन्याय, ये नहीं अजकल मेरे 5 दरियावां दे नाम। तो ये तो अगे चली कि जो होंदे सन, जो होते थे सतलुज, प्यासा, रावी, जेलम अते चनाब, पर जेड़े एक दिन होवणगे राग, शायरी, हुसन, मुहब्बत अते न्याय, मेरे दरियावां ने। तो एक दिन आएगा मेरे दरियाओं के नाम ये होंगे राग, शायरी, हुसन, मोहब्बत और न्याय मेरे दरियाओं के नाम होंगे। सो इसी आशय से सभी काम करते हैं, सभी थिएटर वाले, पोइट्री वाले, वो इसी आशा से काम करते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लैंग्वेज की बात के। पाकिस्तान के पोएट आए तो मैंने ये नज़म पढ़ी, तो उनमें से एक ने पूछा कि हिंसा क्या होता है। उनको हिंसा का मीनिंग नहीं पता था। तो मेरे मन के कि हमारी 2 मुल्क पढ़ने से हमारी लैंग्वेज कितनी कि वो उनको
कि दोनों भाषाओं में कितना फ़र्क पड़ रहा है। दो अलग ढंग से हम कहते हैं कि हम पॉलिटिकली अलग हुए, कल्चरली हम एक ही हैं, लेकिन कल्चर भी कितना फ़र्क पड़ता है जब पॉलिटिक्स चेंज होती है। तो पंजाबी के बारे में, जैसे बंगला के बारे में बात, हर एक लैंग्वेज के बारे में बात होती है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो एक तो है कि कई बार हम खुश होते हैं कि कनाडा में भी पंजाबी तीसरी लैंग्वेज बन गई। पहली इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच, तीसरी पंजाबी, के वहाँ बहुत से पंजाबी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में उसी ऑप्टिमिज्म के साथ एक शख्स एक कभी कहने लगा कि आप पंजाबी 5 दरियाओं की लैंग्वेज नहीं रही, अब ये 7 समुद्रों की लैंग्वेज बन गई है कि 150 मुल्कों में पंजाबी रहते हैं और पंजाबी अपनी लैंग्वेज के लिए तड़प रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा एक सेंटेंस था जिसमें अर्थकथनी भी थी। तो लेकिन वही मुझे एक बेटी मिली कुछ 34-35 साल की, तो उसने कहा कि मेरी बेटी है वो 7-8 साल की, तो मैं उसको बहुत पंजाबी सिखाती हूँ ऑस्ट्रेलिया में, कि हम रहते तो अंग्रेज़ों के इलाके में, लेकिन मैं इसको पंजाबी सिखाती हूँ, लिखना मैं सिखाती हूँ, पढ़ना सिखाती हूँ। तो ये मुझे पूछती है कि मामा मैं ये कहाँ बोलूँगी, ये मैं पंजाबी कहाँ बोलूँगी? तो मैंने कहा जब हम पंजाब जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे। तो वो पंजाब आए, तो लुधियाना में 4-5 दिन रहे। तो वो जो लड़की थी बाहर से आई थी, वो तो बाज़ार में, गली बाज़ार में पंजाबी बोलती थी, लेकिन जो पंजाब के बच्चे थे वो हिंदी या अंग्रेज़ी बोलते थे। तो वो अपनी मामा के पास गई, अंदर गई, कहती मामा हम पंजाब कब जाएंगे, हम पंजाब कब जाएंगे? कि उसको लगा कि जैसे अभी पंजाब आया ही नहीं, पंजाब कहीं और है। सो ये एक हमारी सभी लैंग्वेज के साथ हो रहा है कि बच्चे स्कूल को जाते हैं तो पंजाबी बोलते जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो हिंदी या अंग्रेज़ी बोलते हुए आते हैं। ये लैंग्वेजेस हमारी समझो कि उसमें तो एक मेरे बैठे बैठे मैं एक डॉक्टर की क्लिनिक में बैठा, तो वहाँ एक लेडी, सास उसकी बच्चा और जूड़ा भी था उसके सर पर। तो वो आते कहने लगे मम्मी डॉक्टर टीका तो नहीं लगाएगा, कि डॉक्टर टीका तो नहीं लगाएगा? मम्मी कहती शट अप, मैंने कितनी बार कहा कि टीका नहीं कहना, इंजेक्शन कहना है। कि मम्मी को बहुत शर्म आई कि मेरा बच्चा यहाँ टीका कह रहा है। कि एक हमें अपनी लैंग्वेजेस को लेके एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इस तरह की चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि हमें सभी लैंग्वेजेस, हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, पंजाबी भी आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, लेकिन उनकी तरतीब जरूर ठीक करें। कि हुआ क्या है कि मैं अब देखता हूँ कि संत सिंह सेखों जो पंजाबी राइटर थे, वो उन्होंने 6वीं से अंग्रेज़ी, 6th में अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने बाद में हीर बादशाह का इंग्लिश में तर्जमा किया और उसके बहुत अच्छे रिव्यू अंग्रेज़ों ने किए कि बहुत अच्छा तर्जमा, कि उन्होंने पहली जमात से नहीं पढ़ी थी। लेकिन अब क्या है कि पहली जमात से हम शुरू करते हैं इंग्लिश, और तो फिर ना तो आपकी मदर टंग की बुनियाद बनती है ना इंग्लिश की, कि इंग्लिश ज़रूर आए, लेकिन इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ें। पहले आप अपनी जो मदर टंग है कि उनकी आपकी बुनियाद में पक्की होनी चाहिए, तो उससे आपकी इंग्लिश कम नहीं होगी। उसके अब कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी, वो तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आपका वैसा ना हो, जैसे क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ कितने वर्ष तक जो प्रोनाउंसिएशन जहाँ अपने वोकल कॉर्ड्स हैं वो बोलना सीखते हैं, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी कम नहीं हुई किसी से। लेकिन ये तरतीब ज़रूर हमें एक इंडिया लेवल पर एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए लैंग्वेजेस को लेकर के, और ये नहीं कि हम किसी और दूसरी लैंग्वेज को हम नहीं चाहते, या इंग्लिश नहीं होनी चाहिए या हिंदी नहीं होनी चाहिए, ये सभी लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए, लेकिन वो जो उसकी एक तरतीब है जो उसको, और ये बात मैं नहीं कह रहा, दुनिया में जितने एजुकेशनिस्ट हैं, जितने मनोविज्ञानी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा पहले अपनी मतलब शुरू करेगा तो उसमें यानी कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, और उसके अंदर में साइलेंसेस नहीं होगी। आप बहुत सहम भरी खामोशियाँ
हमारे बच्चों के मन में, खासकर मतलब जब पंजाब में बच्चे और कुछ के वहाँ मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिखा था, लंबी पोएम लिखी थी, लेकिन वो उसमें था कि सब कल कल कर दिया नदियां दा, सब सांसा कर दे बिरखां दा, सब ची ची कर दिया चिड़ियां दा, अपना ही तराना होता है। पर सुनिया है इस धरती ते एक वो भी देश है जिस अंदर बच्चे जे अपनी माँ बोली बोलन जुर्माना होता है। कि बच्चों को जुर्माना होता है, पब्लिक जो प्राइवेट स्कूल है कि पंजाबी या मराठी या दूसरी कोई लैंग्वेज बोले, सो वो बात बच्चों के मन में एक सहम पैदा करती है, एक उसमें साइलेंस ऐसी पैदा करती है जिस साइलेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके बहुत बड़े साइकोलॉजिकल नुकसान होने वाले हैं। और हम हो सकता है कि बहुत बड़े बाबू जहाँ मैनेजर पैदा करते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल साइंटिस्ट तभी पैदा करेंगे अगर हम साइंस को भी यानी मैं कहता हूँ टर्म बेसिक इंग्लिश इंटरनेशनल रहे, ऑक्सीजन ही रहे, हाइड्रोजन रहे, लेकिन जो आपकी उनको पढ़ाना है उसको उनकी मदर लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो उनको साइंस भी ज़्यादा समझ आएगी और उनमें से साइंटिस्ट पैदा होंगे। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इसका ये सिर्फ भाषा को बचाना, सिर्फ भाषा को बचाना नहीं है, ये अपनी पूरी ओरिजिनलिटी को बचाना है, अपनी मौलिकता को बचाना है। सो जिस वक्त हम अपनी, जैसे अब अंग्रेजों से 9 रस है, रस का उनको ट्रांसलेशन कि रस का क्या अनुमान करें, इसको जूस कहें, इसको क्या कहें, एलिमेंट कहें, तत्व कहें, कि उनकी और अभिधा लक्षणा व्यंजना जो हमारी टर्म्स थी जब हम आप खुद काम करते थे, सो जब हम ओरिजिनल काम करते थे, वो अगर हमने ओरिजिनल काम करना तो हमें अपनी लैंग्वेजेस को, अपनी मदर टंग्स को बचाना होगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में जब मशीनी अनुवाद की तरक्की हो रही है तो शायद मशीनी अनुवाद हमारी ये प्रॉब्लम हल भी कर दे कि हमें अगर बहुत सी चीज़ें हमारी लैंग्वेज में मिलनी शुरू हो जाए तो शायद ये मसला हल हो जाए। तो एक मैं टुकड़ा और पढ़ दूँ अगर टाइम है तो। सो एक मेरी लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज पर बहुत सी नज़में मैं लैंग्वेज के बारे में लिखी, लेकिन एक मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसका मैं थोड़ा और ये मैं समझता हूँ कि हर एक लैंग्वेज की सिर्फ पंजाबी का ही मसला नहीं है। Padaji is looking for it. I will really reiterate what he said. अब आज आप देखिए कि मैं हिंदी जानती हूँ, पंजाबी में मैं परफॉर्म करती हूँ, इंग्लिश जानती हूँ, लेकिन आज का सेशन में मोस्टली आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। सो I mean even I think Malika and I we find it difficult to say full sentences in Hindi and Punjabi. And Baruta, I completely agree with you that 2020 the globalization is coming and it's becoming a small village. But it's very important that we grow up with our roots. That's where we are lacking. And the Vedas and the science and the maths and everything that we have lost it. And that's why what he's saying, the empty spaces, the empty pauses that our children are facing. You know, when I look at our children, that's when I realize what we have done. And yes, there should be a conscious effort to build on our roots right from the elementary level, so that I think we feel very handicapped because we barely know our languages, even though we know it better than our children. So just imagine, our children are completely rootless. They have no roots, they have no foundation, they have no ground on which they can stand solid. उसकी मैं थोड़ा सा हिस्सा पढ़ता हूँ। उसमें मैंने ऐसे शुरू किया कि मर रही है मेरी भाषा शब्द शब्द, मर रही है मेरी भाषा वाक्य वाक्य, अमृत वेला नूर पहर मुँह अंधेरा औफ डाला छाद, ये सब टाइम इंटरवल्स के नाम हैं, बड़े सुंदर नाम हर एक भाषा में है। क्या अमृत वेला हो गया, अब शाह वेला हो गया, अब सुबह हो गई, which cannot be translated. मर रही है मेरी भाषा शब्द शब्द, मर रही है मेरी भाषा वाक्य वाक्य, अमृत वेला नूर पहर मुँह अंधेरा खौफ डाला छा वेला
सूरज सवा नेजे, टिकी दोपहर दीगर वेला, लोए लोए सूरज खड़े खड़े, तरकाला डूंगियां शामा, आथण दीवा बत्ती, खौपिया कौड़ा सुता, ढलदियां खित्तियां, तारे दा चढ़ा, चिड़ी चुकना, साजरा सुवखता, वड्डा वेला, सरगी वेला, घड़ियां पहर, बिंद पल क्षण निम्न बेचारे, मारे गए अकेले टाइम के हाथों, ये शब्द मारे गए अकेले टाइम के हाथों, ये शब्द सारे, शायद इसलिए कि टाइम के पास टाइम पीस था। और फिर मैंने कि हर हट की माला, गागी के बूटे, इन शब्दों को तो चले जाना था, क्योंकि हर हट की जगह युगल आ गया, तो जो हर के साथ शब्द जुड़े थे सभी चले गए। तो मुझे कोई हैरानी नहीं, हैरानी तो ये है कि अम्मी और अब्बा भी नहीं रहे, कि हम डैड मॉम आ गए। उसका टेक्निकल कारण कोई नहीं है, वो उसकी कारण और है। तो मैंने कहा कि कल कह रहा था पंजाब के एक आंगन में छोटा सा बाल, पापा अपने ट्री के सारे लीव्स कर रहे हैं फॉल। हाँ बेटा, अपने ट्री के सारे लीव्स कर रहे हैं फॉल, मर रही है अपनी भाषा पत्ता पत्ता शब्द शब्द, अब तो रब ही रखा है अपनी भाषा। तो लेकिन इसके एंड में मैंने यही कहा कि हमारी भाषाएं कभी नहीं मरेगी, क्योंकि अभी भी हम अपनी भाषाओं में गाते हैं, लिखते हैं, लेकिन यह कि अगर हम सचेत नहीं हुए तो फिर वाकई बहुत बड़ा एरोजन संभव है। सो एक मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम भाषाओं के प्रति अवेयर हैं। Moving on to the next, that how from this time we come to the present time and where we are culturally, as we have to round up the session also now. I will come to you, Kanwaljit ji, that Bollywood and Punjabis in Bollywood have played a great role in saying that wherever we go, we bring in flavor and we bring in color. So I would like you to talk about any of the Bollywood Punjabis who have affected you a lot, or who are your favorites, right? From the Kapoor family to the Chopra, anyone, whosoever you feel you want to talk about, or any couple of them, or what do you feel about their contribution? पंजाब की कंट्रीब्यूशन तो सब जानते हैं, बहुत रही है शुरू से। आज़ादी के बाद नैयर साहब, रफ़ी साहब यहाँ अमृतसर से आए, और उसके बाद रविंदर देव साहब, तो इन पंजाबियों की कंट्रीब्यूशन तो बहुत रही है, और इनसे मुतासिर हम भी रहे। और बल्कि मैं तो दिलीप साहब को भी अपने इलाके में घसीट लेता हूँ पंजाबियों में, क्योंकि वो अपने आप को पठान खाए पर पंजाबी बड़ी खूबसूरत बोलते हैं वो, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। उसके बाद बलराज जी हमारे यहाँ कहते हैं मेथड एक्टिंग अभी आप आई है, लेकिन बलराज जी को आप देखिए तो वो मेथड तब से चला था। तो इनसे बहुत हम मुतासिर भी हुए हैं, सीखा भी है, और हमने इनके डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा वो लिया है अपने अंदर, जो कि अब इस ज़माने में इस शहद में नहीं दिखा। तो वो शहद की खुशबू जो थी वो इन्होंने ही फैलाई है, और वो हम तक पहुंची है, उसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। Pathak ji, now coming to you, you've written few poems about the present day youth and farmers. Would you like to share anything about it before we wind up? So बहुत briefly कि पंजाब, जैसे कि हम पंजाब के बारे में यही कहा जाता है कि पंजाब के जम्मियां नित मुहिमा, कि एक सर्दी सुबह होने के वजह से, जैसे हम कहते हैं कि ज्योग्राफी पहले आती है, हिस्ट्री बाद में आती है, ज्योग्राफी से हिस्ट्री पैदा होती है। सो पंजाब की शख्सियत को बनाने में, पंजाब की हिस्ट्री को बनाने में इस चीज़ ने बहुत रोल अदा किया है।
बंगालों का आना पंजाब का प्रदेश के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है। मैं समझता हूँ कि जब इस वक्त अगर पंजाब को किसी मेटाफर से कि पंजाब जैसे हम कहते हैं कि थोड़े सालों बाद पंजाब में एक आता है कि कुछ बदले या कुछ हो नहीं रहा, कि एक जैसे किसी के मन में तरंग उठती है तो पंजाब उसको बदलने के लिए उठता है और हमेशा अपनी लहरों में कोई ज़रूरी नहीं कि वो तरंग वाला, आशा वाला, उम्मीद वाला कामयाब हो। लेकिन अब जो इस वक्त जो पंजाब की हालत है वो उसको हम कहते हैं कि ये कुर्बानियों की धरती, कि यहाँ लोग कुर्बान होते थे, अब खुदकुशियों की धरती कैसे बन गई, कि वो क्यों ऐसा एक बदलाव आया कि किसान खुदकुशी करता, कि क्या पिछले वक्तों में भी बहुत किसानों ने दुख देखे लेकिन तब वो संघर्ष करते थे, खुदकुशी नहीं करते थे। लेकिन उसमें ये दो बातें कहते हैं कि उसके कारण है, एक तो स्थिति है, स्थिति, और दूसरा एक माइंड सेट जिसको मानसिकता कहते हैं, कि हमारे जो की मानसिकता एक ऐसी होगी कि अकेलापन जो पहले हम कभी इतना ऐसे अकेलापन नहीं, गांव का आदमी अकेला नहीं महसूस करता था, उसमें हम सब साथ हैं। तो अब है कि कोई तो बाहर, कि मैं बाहर चला जाऊंगा, और एक यानी पास रहते लोग भी अकेले महसूस करते हैं। तो जो मेटाफर है इस वक्त पंजाब में है वो है कि यहाँ से चले, तो वो उसको मैंने उसको इसी मेटाफर को मैंने निभाया कि चले कैसे। तो वो मेरी एक छोटे से एक दो पंक्तियाँ थी कि पंछी तो उड़ गए ने, कि पक्षी तो उड़ गए हैं, पंछी तो उड़ गए ने, रुख भी सलामा कर रहे, कि पेड़ भी मशवरा कर रहे हैं कि आप कहीं और चलें, कि पंछी तो उड़ गए ने, रुख भी सलामा कर, चलो इतों चलिए। घर घर पुत कहन छड़ बापू हुण की रखिया जमीन विच, बेच के सियाड़ जार करके जुगाड़ कोई, चल इतों चलिए। कि हर पुत्र अपने बाप को कहता है कि यार जमीन से कुछ नहीं रखा, जमीन को छोड़कर इसको बेचो और बेच के हम कहीं और चले जाए। कहता कि तू नहीं सुने, अपने बाप को कह रहा है तू नहीं सुने, तिखी राते पिंड के मसाणा विच मोए किसान सारे यही वृंदगान गाते, चलो इतों चलिए। कि आपने नहीं सुने कि गांव के शमशान में जो मर चुके किसान हैं, खुदकुशी कर चुके किसान है, वही वे भी यही ग्रुप सॉन्ग गा रहे हैं कि चलो यहाँ से चले, चलो यहाँ से चले। और ये जड़े नशियां के उड़न खटोले में बैठ जाते, उन्होंने भी बस इतों जान का ही राह नहीं लभ्या, कि जो नशे के उड़न खटोले बैठते वो भी कहते हैं कि यहाँ से चले, कि वो भी एक यहाँ से कहीं और जाने की प्रोसेस ही है। आ जड़े कुखा में धियां नूं सुनेहा दिंदे नश्तरां की भाषा में, कि ये जो कोर्ट में अपनी आने वाली बेटियों को संदेश देते हैं नश्तरों की भाषा में, इत्थे कित्थे आ गईयां, इत्थे आके की लेना, वैश्तां ते शहबतां दाग लैने दुख दे, जनाह दे, तेजाब दे, कि इत्थे कि आप यहाँ क्यों आ गए, यहाँ तो जेड़े इत्थे आए हुए वो तो अगे आखते हैं चलो इतों चलिए, कि जो पहले आए हुए हैं वो तो यहाँ कहते हैं कि चलो यहाँ से चले, इतने कितने आ गई हैं। तो फिर है कि यही इतने राग है, तो यही इतने गात है, यही है वृंदगान, गैर सरकारी अज यही कौमी गीत है, चलो इतों चलिए। और उसका आखिरी जो बंद है वो है कि है कोई कवि इतने, कि यहाँ कोई कवि है कोई कवि इतने, है कोई संगीतकार, साजियां की टोली कोई, जेड़ी होर राग छेड़े, जेड़ी होर ताल छेड़े, कि कोई कवि कोई संगीतकार है जो इस राग को बदल दे, इस ताल को बदल दे। है कोई कवि इत्थे, है कोई संगीतकार, साजियां की टोली कोई, जेड़ी होर राग छेड़े, असी इत्थे वसना, असी इत्थे वसना, असी इस धरती नूं बना बनाए वसन जो, मेरी इस धरती ते हलेमी राज हो जाए, बेगमपुरे का रूप धरत मेरी हो जाए, असी इत्थे वसना, असी इस धरती नूं बना बनाए वसन जो। है कोई कवि इत्थे, है कोई संगीतकार, साजियां की टोली कोई।